Good morning, students. It's me, Shubham Rajput, and today I'm going to teach you the next chapter of First Flight Glimpses of India. भारत की कुछ झलकियाँ. This chapter has been divided in three parts. First, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez, and the second part is Kurg, written by Lokesh Abrol, and the third part is The Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. तो थ्री पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास मीन्स व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में जो है कौन सी इमेज आती हैं वहाँ के लोगों की, वहाँ की जगहों की, स्थानों की. What parts of India have you lived in or visited? भारत के कौन से पार्ट में आप रहते हैं और कहाँ पर आपने विजिट किया हुआ है. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप कुछ ऐसी जगहों के नाम बता सकते हैं? यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, आपने ब्रिटिश, डच और फ्रेंच का नाम तो सुना है. द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. पुर्तगाली लोगों ने भी जो है हमारे भारत के इतिहास में अपना एक अहम भूमिका निभाई है. कैन यू से विच पार्ट ऑफ द इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कौन सा पार्ट जो है वो फ्रेंच और पोर्टुगीज से प्रभावित है? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी? क्या आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि भारत का कौन से पार्ट में टी और कॉफ़ी उगाई जाती है? तो ये कुछ जो है क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द चैप्टर जो आप डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं चैप्टर को जो है अंडरस्टैंड करने से पहले. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर पार्ट फर्स्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा. गोवा से एक बेकर. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर. ये जो है एक चित्रण है पारंपरिक गांव के बेकर का. हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो आज भी समाज में अपनी एक मेन अहम भूमिका निभाए हुए हैं. रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में बातें करना, कुछ फेमस लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में. आवर एल्डर्स, हमारे पूर्वज. आर ऑफन, आपने अक्सर उन्हें सुना होगा, सुना होगा बातचीत करते हुए. रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड एंड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में बात करते हुए. आपने जो है हमारे पूर्वजों को ज़रूर सुना होगा. द पोर्टुगीज, पुर्तगाली लोग, एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड, उनके वो फेमस ब्रेड के बंडल, आपने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा. दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिस्ड, ब्रेड को खाने वाले वो ईटर्स भले ही आज ना रहे हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु उन्हें बनाने वाले आज भी वहीं के वहीं हैं. वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर, वो उन्हें उनका जो आटा था, मतलब गूंदने वाले, मोल्डर्स, बेलने वाले, एंड दोज हु बेक्स द लॉव्स, और जो ब्रेड को सेकते थे वो भी आज भी वहीं के वहीं हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, उनकी वो पुराने समय की भट्टी जिस पर वो ब्रेड बनाया करते थे आज भी वहीं की वहीं है. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आज भी उसकी आग जल रही है, बुझाई नहीं गई है. द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ, वो थट थट की आवाज़ और जिंगल साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो, उस पुराने पारंपरिक जो हैं बेकर के बम्बो की, बांस का जो बम्बो होता था, उनका डंडा होता था, वो उसकी थट थट की आवाज़ और झिंगल साउंड आज भी वहीं है. हर्डलिंग सुनी जा सकती है. हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो सुबह में आते हैं उनको पता चल जाता है कि थट थट की आवाज़ से कि ब्रेड बेचने वाला आ गया. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, आज भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि वो फादर ना रहे हों उनके जो पहले बेचने आया करते थे, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन
उनका जो बेटा है वो आज भी परिवार के जो है बिजनेस को आगे बढ़ाए हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज द पैडर इन गोवा। आज गोवा में ये जो बेकर्स हैं इनको पैडर के नाम से जाना जाता है, इनके पैडर के नाम से ये आज भी गोवा में फेमस हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी होते थे, एंड द गाइड और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में वो कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो सुबह को ब्रेड बेचने के लिए निकला करते थे, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और एक दोबारा जब वो लौट कर आया करते थे अपनी ब्रेड की बास्केट को खाली करके, यानी कि एक बार बेचते हुए जाते थे और एक बार वहाँ से लौट कर आया करते थे उसी रास्ते से। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप, वो बम्बो की जो थट थट की जिंगलिंग साउंड आती थी उस आवाज़ से हम सुबह को वो हमें उठा दिया करती थी। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ जाया करते थे उससे मिलने के लिए और उसे ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो, और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लव, आखिर ये प्यार था ब्रेड के लिए, लव के लिए उसके। नॉट एट ऑल। द लव्स वर ब्राउड बाय सम पास्किन एंड बास्टिन, पास्किन और बास्टिन वहाँ की जो है मेड सर्वेंट थी हाउसेस की, वो ही ब्रेड लेकर आया करती थी, हम ब्रेड लेने नहीं जाते थे। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम तो उन ब्रेड के बैंगल्स के लिए जाया करते थे, विच वी चूज़ केयरफुली, जिन्हें हम चूज़ किया करते थे कि हम ये वाली लेंगे, हम ये वाली लेंगे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी तो बड़ी ही मीठी स्पेशल ब्रेड आया करती थी जो बहुत ही टेस्टी हुआ करती थी, इसीलिए हम जाया करते थे उन्हें सेलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड ऑफ बम्बो स्टफ, बम्बो जो था उसमें कुछ स्टफ लगा हुआ होता था जिसकी थट थट की झंग झंग की आवाज़ आया करती थी और उसकी म्यूजिकल एंट्री हो जाती थी, यानी कि थट थट की आवाज़ म्यूजिकल एंट्री होती थी। वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो सिर पर बास्केट को पकड़े हुए होता था, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरे पर बैम्बो को जो है ग्राउंड पर मारा करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, घर की औरतों को, लेडी को वो विश क्या करता था गुड मॉर्निंग बोलकर, एंड देन प्लेसेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और फिर खड़े हुए बैम्बो पर जो है टोकरी को रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, हम जब टोकरी के पास झाँकने जाया करते थे वो हमें थोड़ा सा डांट कर भगा दिया करते थे। एंड द लॉस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड के बंडल थे वो सर्वेंट्स को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम ऐसे कहाँ मानने वाले थे, हमें तो ब्रेड देखनी थी। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते थे, और द पारपेट या चारदीवारी पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इन टू द बास्केट, और बास्केट में समहाउ किसी ना किसी तरह झाँक कर देख लिया करते थे कौन कौन सी ब्रेड लेकर आए हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लव्स, मुझे आज भी उन ब्रेड की वो प्यारी सी खुशबू याद है जो उसमें से फ्रेगनेंस आती थी। लव्स फॉर द एल्डर्स, ब्रेड जो होती थी लव्स वो होती थी बड़ों के लिए, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बैंगल्स आती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और जब हमें बैंगल्स मिल जाती थी ना फिर तो हम ये ध्यान नहीं रखते थे कि हमने ब्रश किया है या नहीं किया है, फेस को धुला है या नहीं धुला है सुबह में उठकर। एंड वाई शुड बी, और ऐसा क्यों करना चाहिए था हमें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगोज लीफ फ्रॉम द टूथब्रश और फॉर द टूथब्रश, कौन जाता मैंगो ट्री पर वहाँ से लीफ तोड़ता फिर टूथब्रश जो है ब्रश करते हैं, कौन इतनी टेंशन लेने वाला था। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये सबके लिए नेसेसरी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर कहाँ जो है ब्रश किया करते हैं, शेर को कभी किसी ने देखा है ब्रश करते हुए, तो हम क्यों करें। हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल बाद में जो है जब हम ब्रेड खा लेते थे, बैंगल्स खा लेते थे, उसके बाद में गर्म गर्म जब चाय पिया करते थे ना तो सब कुछ जितनी गंदगी होती थी माउथ की वो सब कुछ साफ़ हो जाती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जो स्वीट ब्रेड होती थी उसे बोल के नाम से जाना जाता था, और मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस हो जाते थे, बेकार कहे जाते थे अगर बोल नहीं दिए ना, कुछ नहीं दिया भाई सामने वाले ने। जस्ट एज अ पार्टी, जैसे ही पार्टी में अगर बोल नहीं है तो कुछ भी नहीं है पार्टी में।
अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट द ब्रेड, अगर भोजन कराया जा रहा है और उसमें ब्रेड बॉल नहीं है तो कुछ नहीं कराया खाने में, कुछ नहीं था, सब बेकार था. नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. तो आप इस चीज़ को देखकर कह सकते हैं कि बेकर का होना कितना आवश्यक है गाँव में. द लेडी ऑफ द हाउसेज मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. जो लेडी थी, घर की जो औरतें होती थी, वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट पर, सगाई पर जो है ब्रेड से सैंडविच बनाया करती थी. केक्स एंड बॉलिनहांस आर मस्ट फॉर द क्रिसमस. क्रिसमस पर वो हैं केक बॉलिनहांस बनाया करती थी, एज वेल एज द अदर फेस्टिवल, और साथ ही साथ दूसरे फेस्टिवल पर भी यही बनाया करती थी. Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए गांव में बेकर की भट्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई. जो बेकर थे उनकी एक अजीबोगरीब सी ड्रेस होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज. एक सिंगल पीस होता था, फ्रॉक की तरह दिखता था और नीचे जो है उनके घुटनों से नीचे तक जाता था वो. इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स. हमने अपने बचपन में जो है बेकर को शर्ट और ट्राउजर पहने हुए देखा है. विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन द हाफ पैंट. जो हाफ पैंट से ज़्यादा होती थी, बड़ी होती थी, और फुल पैंट से छोटी होती थी, यानी कि घुटनों से नीचे तक जाती थी. इवन टुडे, और आज भी, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, घुटनों से नीचे तक की अगर आज भी कोई हाफ पैंट पहनता है ना, तो उसे एक ही कमेंट मिलता है, लाइक ए पैडर, कि ये पैडर है. द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. सामान्यतः जो है बेकर हैं, बिल मंथ के लास्ट में आया करते थे लेने, मतलब डेली ब्रेड दे जाते थे, पैसे नहीं लेके जाते थे, रुपीज़ उसके जो हैं वो बाद में लेने आया करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल. पेंसिल से जो है वॉल पर उन जो है ब्रेड का रिकॉर्ड लिख दिया जाता था. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. पुराने दिनों में जो है ब्रेड का जो ये काम होता था बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था, प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिट बहुत होता था इसमें. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. बेकर या उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरता था, मतलब भूखे नहीं रहते थे वो. हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वह और उसका परिवार और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्पेरस, और हमेशा श्रमत दिखाई देते थे, जिनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है. देयर प्लम्स साइक्यू वॉज एन ओपन टेस्टमोनी टू दिस. उनका जो हेल्थ होती थी बहुत अच्छी होती थी, पेट निकला हुआ होता था, मोटे ताजे से वो दिखते थे, तो यही उसका प्रमाण था कि वो लोग जो हैं खुश हैं और हैप्पी हैं, उनके पास सब कुछ है. इवन टूडे, अगर आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपेयरेंस इज ईजली कंपेयर टू ए बेकर. अगर आज भी कोई जो है कटहल की तरह मोटा ताज़ा दिखाई देता है ना, इसका पेट निकला हुआ हो, तो आज भी उसे सिर्फ एक ही कमेंट किया जाता है कि ये बेकर है, बेकर की तरह दिख रहा है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.